तो सेल्फ प्रैक्टिस 1 भी हम लोग को करना है। बता रहा क्वेश्चन इसमें क्या, राइट द प्लेसेस ऑन द एबेकस, इस एबेकस के ऊपर प्लेस वैल्यू बताना है, यानी प्लेस बताना है। 100 प्लेस इज रिटन फॉर यू, ये मान लीजिए एक एबेकस है और इसमें जो है कि इधर से काउंट करेंगे, जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, राइट से लेफ्ट, तो सबसे पहले मिलेगा वंस, ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, वंस मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वंस के लिए 1 क्लिक करेंगे। सर हम लोग लिखे नहीं, आप लोग मत लिखिए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं अभी। तो इसके लिए वंस हम लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वंस लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, ये 100 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। बस यही करना था और कुछ नहीं। अब बोला इसमें राइट द नंबर शोन ऑन द एबेकस बोथ इन फिगर एंड वर्ड। ये जो 100 के बाद 1000 होगा, 10,000, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखा जाए, यहाँ पर क्या है, राइट द नंबर शोन ऑन द एबेकस बोथ इन फिगर। हाँ, इसको लिख लेना, बाद में होमवर्क में इसको देंगे, ठीक है, इसको बाद में दे देंगे करने के लिए, एक एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है कि नंबर में लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या है, वे 1 से 10 से 100 है, 1000 10,000 है, इसमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है नंबर करके ये नंबर में लिख लेना, है ना, और इसके बाद उसी को फिर वर्ड में लिखना, नंबर नेम में लिखना, ठीक है। आगे यहाँ भी वही केस है, ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस, इस एबेकस पे बीट्स को गिनिए टू रिप्रेजेंट गिवन नंबर्स को देने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन देखेगा, बुक के अंदर भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 बीट्स दे दीजिए, 6 बीट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहाँ पे 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बीट हो गया, है ना। फिर क्या है, 3 बीट्स, 1 2 एंड 3, एंड क्या है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 बीट्स। तो इस तरह से ये 5 बीट्स इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 53,876, है ना। तो ये 5 क्या हो गया, 10,000 प्लेस पे हो गया, 3,000 प्लेस पे हो गया, 8 जो है हमें 100 प्लेस पे हो गया, 7 जो है 10 प्लेस पे हो गया, और 6 जो है 1 प्लेस पर हो गया। तो इस तरह से जो है, इन सबको बुक में बनाना है। हाँ, इन सभी को बुक में बनाना है, बुक में, ओके सर, है ना। अच्छा, इन सभी 2 क्वेश्चन को तो बुक में ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कॉपी में बनाना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, जैसे इसे कॉपी में बनाना है, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सर, कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सर जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में तो सारे कॉपी में बनाएंगे फिर तो, ठीक है। तो सभी को आप लोग सबको कॉपी में बनाइए, फिर बुक को खाली रखिए, कभी कभी टेस्ट लेना होगा तो फिर हम उससे लेंगे, ठीक है। हाँ, कल नहीं आया था ये, कौन नहीं आया था, क्या मिला था सर? हाँ, कल नहीं मिला था, क्वेश्चन कॉपी में बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन, सारे टोटल, ये 1B जो है प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस, या 1A जितना भी है सभी को हमें कॉपी में ही बनाना, पूरा बनाना है टोटल A to Z, ठीक है, समझ आए। हाँ, कल होमवर्क हम नहीं दे पाए थे, असल में हुआ क्या था कि हम कंफ्यूज कर गए थे 4 और 6 में, हमको लगा कि 4 है, वो ध्यान नहीं दिया उस पर मैंने, और हमको लगा एक क्लास और है, इसलिए मैंने बोला था कि मैथ्स की क्लास में दे दूंगा, लेकिन मैथ्स 6 की क्लास था कल,
तो कल तो ईवीएस था ना हम लोग का, तब तो ईवीएस हुआ था 4 का। Yes, sir. हाँ ओके। Sir. तो राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, इन्हें न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 21,005, तो ये 21,000 ये 0 है, 21,000 एंड 5, इस तरह सारे न्यूमरल्स बन जाएंगे इसके भी। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, इन सभी नंबर्स को वर्ड में लिखना है हमें, है ना। तो कैसे लिखेंगे सर, ठीक है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए कौन से प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे 6 है, तो लिखेंगे 6,321, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,321 सॉरी 321 हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही बन जाएगा, है ना, सारे बन जाएंगे। Yes, 43,670 इस तरह से। राइट द नंबर विच नंबर इज फॉर्म्ड if 4 and 9 are replaced by zeros in the number। अच्छा यहाँ पे अगर 4 को और 9 को 0 से अगर रिप्लेस करें, एक्सप्लेन द नंबर इन द न्यूमरल्स एंड द वर्ड, तो कौन सा नंबर बनेगा, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, कॉमा देंगे, और 4 के यहाँ पे क्या करेंगे सर 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या है 7, तो 7 के यहाँ पे 7 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 9 के यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब क्या हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो क्या बन गया ये 31,000 31,070, है ना। Yes, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बनाना है, बोल रहा है कि इफ 4 and 9 आर इंटरचेंज इन द नंबर। अगर यहाँ पे इंटरचेंज का मतलब अदला बदली हो जाएगा, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है अदला बदली, यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 9 है, इन दोनों को अदला बदली, यानी 4 को उठा के कहाँ ले आए 9 की जगह पर ले आए, ठीक है, और 9 को उठा के कहाँ पे ले आए 4 की जगह पर ले आए, तब क्या नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 95084 हो जाएगा ना, तो फिर बन जाएगा 95,084। समझिए बात ना, Yes, इस sir. तरह से ये नंबर बन जाएगा हमारे पास नया नंबर। तो ये क्या करना है तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। अच्छा, इस नंबर को यूज के लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बन सकता है, सबसे लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, सबसे पहले 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 0, इन्हीं डिजिट्स 5 डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले 9, देन 8, देन 7, देन 0, तो ये आ गया 98,730, यही लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, Okay, sir. आगे देखा जाए। अब से ये खत्म ही हो गया एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज को और पिछले वाले एक्सरसाइज को 1A को और 1B को दोनों को जो है होमवर्क में बनाना है आप लोगों को, ठीक है। सर वन बना लिए। हाँ सर कॉपी में ना। हाँ कॉपी में। ओके सर। एक मिनट, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए। आगे रीडिंग एंड राइटिंग 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर को कैसे रीड किया जाएगा, कैसे राइट किया जाएगा, कैसे लिखेंगे। तो 6 डिजिट नंबर में टोटल डिजिट कितने होते हैं 6 होते हैं। मान लिया जाए हमने 1 लिखने के बाद अगर हम 5 जीरो लगा दें इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये 6 डिजिट हो गए टोटल, है ना। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाएंगे, एक कॉमा लगा,
फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक और कॉमा लगाएंगे, क्योंकि पहला ग्रुप जो होता है हमारा उसमें 3 डिजिट होते हैं, जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं, और फिर जो लास्ट ग्रुप है अगर यानी उसके बाद वाला ग्रुप उसमें भी 2 डिजिट होते हैं, अगर वहाँ पे 2 नहीं तो फिर 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हर ग्रुप में 2-2 डिजिट होता है। और अगर जो सबसे राइट मोस्ट में है, सॉरी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में है उसमें जो है कि अब 2 या 1 जो भी है वो हो सकते हैं, चूँकि वो एंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 डिजिट के नंबर हो गए, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में 3 डिजिट है ना, जो वंस ग्रुप कहलाता है। जो सेकंड ग्रुप है जो 1000 का ग्रुप है वो इसमें 2 डिजिट हो गए, और फिर इसमें यहाँ पर लास्ट वाले 6 डिजिट वाले नंबर में जो लास्ट वाला ग्रुप है यहाँ पर उसमें या तो 1 नंबर होंगे, 1 डिजिट होंगे, या तो 2 डिजिट होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ये 1 लाख। तो 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 1 लाख है। 6 डिजिट जो है का स्मॉलेस्ट नंबर जो है ये 6 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 1 लाख है। और 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है सर, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट क्या है, वो 6 टाइम्स 9 लिखेंगे, 9 9 9 9 9 9, 6 टाइम 9 हो गया, 3 + 2 5 एंड +1 6, तो 6 बार 9 लिखा हमने। और ये हो क्या गया सर, 1, 10, 100, 1000, कितने 3 5 है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 9,99,999। ये क्या हो गया, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 6 डिजिट का ये क्या है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो 9,99,999, और 6 डिजिट भी हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखा जाए, ये सब बता रहा है कि कैसे कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं, फिर वो सब वही सब कहानी है जो मैंने बताया था। ठीक है, फॉर्मिंग 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे ये सब पता है। इन 6 डिजिट नंबर्स द फर्स्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मेक्स 1, अच्छी सब बता दिया मैंने भी। रिप्रेजेंटिंग 6 डिजिट नंबर्स ऑन एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखा, द एबेकस शोन रिप्रेजेंट, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वही। सेल्फ प्रैक्टिस 1C को प्रैक्टिस में देखा जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के लिए देखेंगे। तो इसमें क्या है सर, ये कुछ नंबर्स, ये एबेकस बना हुआ है, इसमें कुछ बीट्स दिए हुए हैं है ना एबेकस के अंदर में, तो इन्हें काउंट करके लिखना कि कितने बीट्स हैं इसमें। तो ये कितने बीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बीट्स हैं, यहाँ पे 2 बीट्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, 7 बीट्स होंगे है ना, यहाँ पे 8 हैं बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, यहाँ पे 3 बीट्स हैं, और यहाँ पे लग रहा है 6 बीट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे 3 बीट्स होंगे। तो ये क्या बन गया सर, कॉमा दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ भी कॉमा दे दीजिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,63,728, तो ये आ जाएगा इस तरह फिगर में लिखेंगे इसको, 3, 63, 728 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी को क्या लिखेंगे, 3 लाख सर 1C भी बनाना है, हाँ 1C भी, 3 लाख, कॉपी में है। हाँ 3,63,000, सर 1C पूरा बनाना है। हाँ बहुत कम ही तो है, 728 इस तरह से जो है कि इन सभी को बनाना है, तो 1C बन जाएगा हमारा है ना। और ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, आसान है। रिप्रेजेंट द क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे ही बनाना है, 1 का जो बी है, यहाँ बोला रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ऑन द एबेकस शोन हेयर, आल्सो राइट इट नंबर नेम, इसका नंबर नेम लिखना वर्ड में। यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में 999 आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ 9 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होंगे, फिर आवाज़ आ रही किसी की, 9
यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 हो गए। और यहाँ पे 9 बिट्स बना देना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 1 2 3 4, इस तरह से कर लेना सभी को, है ना, हो जाएगा, कोई करने की बात नहीं है इसमें, तो ये खुद से कर लेना इसको, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा क्वेश्चन। रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, इसको रीड करना है, उसका राइट करना है। पहले तो देख लीजिए 6,38,023 है। फर्स्ट ग्रुप में वंस का लाता है, सेकेंड ग्रुप जो कहता है वो थाउजेंड्स का, और थर्ड ग्रुप जो कहता है वो लैक्स का। अगर एक डिजिट है तो 1 लाख का होगा, यानी जो 1 से लेकर के 9 तक का होगा लाख, और अगर 2 डिजिट है तो फिर 10 से लेकर के 99 तक लाख का होगा नंबर। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, डेट मीन्स ये सिर्फ 6 लाख बोलेंगे इसको, तो 6,38,023 हो गया। यहाँ पे 7 लाख, यहाँ पे 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। राइट द फॉलोइंग इन फिगर बाय पुटिंग कॉमास एट प्रॉपर प्लेस, इसको फिगर में लिखना है और कॉमा के साथ लिखना है। 3,79,000, तो 3 के बाद 79 लिखेंगे, 1000 518, इस तरह से ये नंबर ही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्लास जो हम लोग का 4 का है वो 950 से 1030 तक का है। ये क्या कर दिया तुम लोग, रंग दिया पूरा, हाँ सर ये हट गया, क्या सर ये लाल लाल हो गया, लाल लाल, तो सब लाल हो गया। हाँ तो रंगा आप ही लोग बनाने। ओके, देखा जाए। ओके, नेक्स्ट देखा जाए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है देखा जाए। व्हाट इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसे कहते हैं बताइए। किसे कहते हैं फेस वैल्यू, आवाज नहीं आ रही मेरी, सर आ रही है, हाँ तो बताओ फेस वैल्यू, हाँ तो बताइए फेस वैल्यू किसे कहते हैं। किसे कहते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लेस वैल्यू। सर जो नंबर जिस पे प्लेस पे रहता है उसको प्लेस वैल्यू। हाँ देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, हर डिजिट का 2 वैल्यू होता है हमारा, है ना। हर एक डिजिट्स के 2 वैल्यूज होते हैं, जो भी डिजिट्स हैं दुनिया में उन सभी के 2 वैल्यूज हैं, है ना। 2 वैल्यू है, हर डिजिट्स के 2 वैल्यू होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू और एक को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। एक को प्लेस वैल्यू, एक को फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू डिजिट का एक्चुअल वैल्यू जो होता है ना उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, या उसका फिगरल वैल्यू होता है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू उसका पोजीशनल वैल्यू को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, किस पोजीशन पर वो नंबर है, ठीक है, क्या होता है उसका, उसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू तो बदलता रहता है, पोजीशन बदलने से क्या होता है उसका वैल्यू बदलता रहता है, लेकिन फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। समझिए बात ना, समझिए बात। यस सर। आप अगर पैदा हुए हैं लड़का तो पूरे अपने जीवन काल में लड़का ही रहिएगा, कभी ऐसा नहीं कि आप स्त्री हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है कि आपका जो फेस वैल्यू है, जो चेहरा है, आप जिस नाम से जाने जाते हैं, जिस चेहरे से जाने जाते हैं, वो आपका नहीं बदलेगा आपका। हाँ अलबत्ता आपका पोजीशन बदल सकता है, कभी आप बेटा थे, है ना, कभी आप बड़े हो गए तो बाप बन गए, है ना, ये डैडी बन गए, फिर बड़े आप हो गए तो आप दादा बन गए, ठीक है, और ज़्यादा बड़े हो गए तो परदादा बन गए। तो ये आपका जो है कि प्लेस वैल्यू बदल रहा है ना। ऑफिस में अगर आप काम कर रहे होंगे तो पहले आप जो है कि एक एग्जीक्यूटिव होंगे, फिर हो सकता है कि आपका जो है कि
हाँ, इसमें है ना। तो पहले बताया था मैंने क्या थी कि पहले आप या तो थे आप बेटा, फिर उसके बाद आप जो है कि डैडी बने, फिर आप जो है कि क्या बन गए, आप जो है कि ग्रैंडपा बन गए, ठीक है, या ग्रैंडफादर बन गए। उसके बाद जो है कि ग्रेट ग्रैंडफादर बन गए। इस तरह से ऑफिस में आप क्या थे, पहले एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव के बाद आप क्या बन गए, टीम लीडर बन गए, है ना। उसके बाद आप क्या बन गए, टीम लीडर के बाद आप बन गए, हो सकता हो कि आप ट्रेनर बन जाएं, या आप उससे बड़े ओहदे पे आप एक मैनेजर के पोस्ट पे चले जाएं, है ना। हो सकता हो कि आप बड़े हो जाएं, उससे भी ज़्यादा तरक्की कर लें तो आप CEO बन जाएं। तो इस तरह से जब आपका पोजीशन चेंज होगा तो इस वक्त जो आपकी जो वैल्यू होगी पोजीशन के एतबार से, यही क्या कहलाएगा, आपका फेस वैल्यू। समझिए बात, सॉरी, प्लेस वैल्यू। तो आपका प्लेस वैल्यू जो है कि, लेकिन आप रहेंगे हमेशा एक ही, आप जो हैं, आप अगर नासिर हैं तो आप हमेशा रहेंगे नासिर ही, आपका फेस वैल्यू कभी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आपका जो फेस है वो नहीं बदलने वाला फेस के बाद, लेकिन आपके पोजीशन बदल सकते हैं, कभी आप एग्जीक्यूटिव हों, कभी टीम लीडर, कभी जो है कि मैनेजर, और कभी CEO बन जाए। तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी आप का फेस वैल्यू, जो आप जिस चेहरे से आप जाने जाते हैं, वो चेहरा आपका नहीं बदलेगा। समझिए बात। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में फ़र्क है। अब देखा जाए क्या होता है नंबर के केस में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या अंतर होता है, ये देख लीजिए। ओके, राइट। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास बोला, कंसिडर किया जा रहा है 81,246 है, ये 81,246 है, ये जो नंबर है। इसमें अगर हम पूछें कि 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 200 है, और इसका जो फेस वैल्यू है क्या, ओनली 2 है। समझिए बात। इस क्वेश्चन में जैसे हम बोलें कि इस 4 का प्लेस वैल्यू और इसी 4 का जो है कि आप फेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू। तो इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 110, 100,000, 4,000 है ना। और इसी 4 का जो फेस वैल्यू है वो क्या, ओनली 4 है। समझिए बात ना। तो यही फ़र्क है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू तो देखना पड़ेगा कौन से पोजीशन पे है, फेस वैल्यू में सिंपली जो नंबर है बस वही उसका वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगला क्लास हम लोगों का फिर है मंडे के दिन, कल तो छुट्टी रहेगा। टाइम लगभग हो चुका है ना। हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस 1D अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप पिछले वाला बनाइए, 1B 1C बनाइए और फेयर कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। और अगली बार से स्क्रीन को गंदा मत किया कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है, 1D तक बनाना है, 1D तक बन जाए तो बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, राइट। ओके सर, वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर।